लोगों के बड़े भाई कर्ण थे। माता कुंती जी को पता था उनके तो पुत्र ही थे, परंतु ये सब जानकारी पांडवों को नहीं थी। कर्ण को जानकारी अगर होती शायद द्रौपदी के बारे में अनुचित नहीं बोलते, नहीं अभिमन्यु के षड्यंत्र पूर्वक मारा जाता। कृपया समझाने की कृपा करें। सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। प्रकृति के जो नियति के नियम हैं उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। परमात्मा ने जो भी सृष्टि का विस्तार किया है और उसमें जो भी घटना चक्र चल रहा है, चाहे वो भूतकाल में चला हो, वर्तमान में चल रहा है, भविष्य में होने वाला है, उन सब के पीछे प्रकृति हमको बहुत कुछ प्रेरणाएं देती है, बहुत कुछ प्रेरणाएं देती है। माता कुंती एक ऐसी विषम परिस्थिति में फंस चुकी थीं। तत्कालीन समाज में अगर ये बात प्रकट हो जाती कि माता कुंती विवाह से पूर्व शिशु को जन्म दी हैं या शिशु उनको प्राप्त हुआ है, तो समाज जो है उनको आदर की दृष्टि से नहीं देख सकता था। उस समय की जो परिस्थितियां हैं, सबको जो सत्य है बताने पर भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं शंका कुशंका होती कि इसको छिपाने के लिए ये सब बातें की जा रही हैं। और आज भी बहुत से लोग यही सोचेंगे कि ये सब जितनी भी बातें हैं ये छिपाने के लिए की गई हैं, परंतु आप सबको मालूम होना चाहिए भगवान वेद व्यास जी ने सतवती नंदन भगवान वेद व्यास अपने जन्म का जो विवरण है वो सब स्पष्ट रूप में कहा है। किस प्रकार से पाराशर जी के पुत्र भगवान वेद व्यास पृथ्वी पे आए। उन्होंने कुछ छिपाने की कोशिश नहीं की है। वो जो इतिहास है महाभारत, वो अपने आप में सत्य है, वो तथ्यों के आधार पर लिखा गया इतिहास है। आजकल जैसा इतिहास नहीं है कि राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कहा गया हो। महाराज जन्मेजय ने वैशंपायन के द्वारा ये इतिहास सुना है और ये इतिहास अपने आप में सही है। तो इस विषय में इस प्रकार की बात सोचना कि ऐसा होता कर्ण के विषय में जो लिखा गया है कि कर्ण जो हैं उनको जानकारी होती तो द्रौपदी के बारे में अनुचित नहीं बोलते। हम तो ये चाहते हैं केवल द्रौपदी के बारे में नहीं, किसी भी नारी के विषय में। द्रौपदी उनकी भाभी होती इस कारण नहीं बोले, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। अगर उनमें मानवता होती कर्ण में तो किसी भी नारी का इस प्रकार से अपमान नहीं करते। अपमान के पीछे कारण क्या है? कर्ण प्रतिशोध की भावना से भरे हुए थे। कर्ण ने जब मत्स्य वेधन करने के लिए जो विवाह से पूर्व शर्त रखी गई थी कि जो जल में या तेल में देखते हुए ऊपर मत्स्य के नेत्र का वेधन कर देगा, उसके साथ द्रौपदी पानी ग्रहण करेगी। इस शर्त के अनुसार कोई भी उसमें सफल नहीं हो सका था। कर्ण दिव्य आयुधों से संपन्न थे और वो उस प्रतियोगिता में सफल होने वाले थे, परंतु द्रौपदी ने कहा मैं सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करूंगी,
अगर ये अच्छा है कि इस प्रतियोगिता में ये भाग ही ना लें। और कर्ण वहाँ से लौट के आ गए। किसी व्यक्ति का संभावित कहाँ अपजस लाभ, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, भरी सभा में इस प्रकार से अपमान होता है तो वो प्रतिशोध की भावना से भर जाता है। और कर्ण ने प्रतिशोध की भावना से भरकर कुंती के प्रति अपशब्दों का प्रयोग उस जुए की सभा में किया, परंतु ये अनुचित हुआ। चाहे वो उनकी भाभी होती, चाहे वो उनकी कितनी ही सगी संबंधी होती, तब तो वो नहीं करते, और उनसे कोई संबंध नहीं है इसलिए उन्होंने ऐसा किया, तो ये अनुचित है ना। किसी भी नारी का किसी भी प्रकार से भरी सभा में, समाज के बीच में ये जो अपमान है, अच्छा नहीं है। मनु महाराज ने मनु स्मृति में स्पष्ट कर दिया है, जिस राष्ट्र में, जिस प्रांत में, जिस नगर में, जिस ग्राम में नारी का अपमान होता है, वो राष्ट्र, वो प्रांत, वो नगर, वो ग्राम, वो मोहल्ला, वो परिवार देवताओं के द्वारा देव प्रकोप से नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा होता आ रहा है। नारी का अपमान प्रकृति सहन नहीं करती है। हमारे यहाँ ये जो दो इतिहास हैं, भगवान श्री राम के समय भगवती आदिशक्ति जगदम्बा का, सीता का जो रावण के द्वारा अपहरण हुआ, अपमानित किया गया, उसको उचित दंड देकर भगवान श्री राम ने समाज को दिखा दिया कि नारी का अगर किसी भी प्रकार से अपमान होता है तो ये जो हिंदू सनातन धर्म है, भारतीय हैं, वो उसको किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं कर सकते हैं। और वही बात द्रौपदी के साथ हुई है। द्रौपदी को अपमानित करने वाला वंश कुरुवंश, और कुरुवंश का धृतराष्ट्र का परिवार पूरा नष्ट हो गया। नारी अपमान ना हो, उसके लिए ये इतिहास है। तो कर्ण जो है ये गलती कर रहा था कि प्रतिशोध की भावना से इस प्रकार का नारी अपमान, चाहे वो कोई भी नारी है। दूसरी बात लिखते हैं, अभिमन्यु की षड्यंत्र पूर्वक मारा जाता है। कोई भी योद्धा किसी भी योद्धा को इस प्रकार से मारे या मारने में सम्मिलित हो तो अनुचित है। योद्धा को योद्धा का सम्मान करना चाहिए, और ऐसा कर्ण ने नहीं किया। कर्ण ने अपने जीवन में बहुत कुछ भूलें की हैं, और उनका ही दुष्परिणाम है कि कर्ण इस प्रकार से मारा गया। नहीं तो कर्ण में बहुत से सद्गुण भी हैं। वैसे विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, परमात्मा की सृष्टि में गुण और अवगुण दोनों मिले हुए हैं। उसमें कर्ण के साथ भी बहुत अन्याय हुआ है। कर्ण ने भी अनेकों स्थान पे बहुत अन्याय किया है, और पांडवों ने भी, अर्थात युधिष्ठिर और पांचों भाई, इनके द्वारा भी बहुत कुछ अन्याय हुआ है। जुआ खेलना, जुए में अपनी नारी को, अपनी पत्नी को, अपने भाइयों को दांव पे लगा देना, कहाँ उचित है ये सब। और भी गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि पांडवों के जन्म कर्म के विषय में, अगर
कोई सुन ले तो वो तो कहते हैं कि नरक भी नाक सिकोड़ लेगा, मतलब उसको भी अच्छा नहीं लगेगा इतना। परंतु एक बात, भगवान की शरणागति, भगवान के शरणापन हो गए थे, इस कारण से पांडवों का पक्ष सही रहा। इस कारण से पांडवों के अपराध जो हैं नहीं देखे गए, नहीं तो पांडवों ने भी बहुत भूलें की हैं। और बस इस विषय में, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत समय भी नहीं है और कागज़ों में पता नहीं क्या क्या लिखा है, तो थोड़ा देख लेते हैं। जय श्री राम। यह तो लंबी प्रस्तावना है। प्रस्तावना, भगवान आज मैं मेरे गुरुदेव से जो जानना चाहता हूँ एकदम अलग तरह का प्रश्न है। भगवान, यदि मेरे प्रश्न में कोई गलती रहे तो मैं आपसे पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान, मैंने सुना है कि इस दुनिया में 3 तरह के मानव हैं। एक वह जो जन्म से ही महान होते हैं, दूसरे अपने कर्मों से महान बन जाते हैं, तीसरे जिन पर महानता लाद दी जाती है, तीसरे नंबर के तो सब जगह ढेर सारे लोग हैं। भगवान, संत भगवान कहते हैं कि प्रथम जो जन्म से महान होते हैं उस श्रेणी में तो जैसे भगवान श्री राम श्री कृष्ण हैं। दूसरी श्रेणी में भगवान जो अपने कर्म से कार्य से महान बन जाते हैं, उस श्रेणी में संत शिरोमणि श्याम आप एवं पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज, अन्य संत पुरुष, संत हृदय बिरले मानव आते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। भगवान, मेरा मन कहता है कि अपने कार्यों से महान बनने की श्रृंखला में आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं, जिन्होंने अपने प्रारंभिक समय से आपके आश्रम हनुमान गुफा के भी चक्कर काटे और वहाँ से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करी। श्री मोदी जी ने राजनीति में अध्यात्म धर्म का प्रवेश कराकर राजनीति को सत्यम शिवम सुंदरम का स्वरूप प्रदान किया है। प्रश्न, मेरा प्रश्न है कि भगवान, श्री मोदी जी जैसे व्यक्तित्व को संत समूह द्वारा भी प्रोत्साहित किया जाना क्या जरूरी नहीं है? क्या अच्छे जनमानस को पुरानी भ्रांतियां त्याग कर बिना हिचकिचाहट के श्री मोदी जी के समर्थन में नहीं आ जाना चाहिए? विश्व गुरु की ओर बढ़ते भारत की शिल्पी का कंजूसी के साथ क्यों देना चाहिए, खुलकर क्यों नहीं? देखो, प्रश्न का उत्तर, ऊपर की बातों में केवल एक बात के विषय में हम इतना कह सकते हैं, जो लिखा है कि दूसरी श्रेणी के अपने कर्म से महान बन जाते हैं, उस श्रेणी में हमारा जो वर्णन किया है, हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा या अपने कर्म के द्वारा आगे बढ़े हैं ऐसा हमको नहीं लगता है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि सद्गुरुदेव भगवान का और आदिशक्ति जगदम्बा का, भगवती आदिशक्ति जगदम्बा की जो कृपा और करुणा है, हम हमेशा बताते आ रहे हैं, कृपा और करुणा भगवान जो हैं अहेतु की कृपा करते हैं। भगवान श्री राम की जो करुणा है, करुणा सिंधु हैं, वो बरसती है और वो बरसी, और उसके द्वारा जो कुछ भी आज सही है वो उनकी कृपा करुणा का परिणाम है, और जो कुछ कमियां हैं वो इस पामर जीव का
अब प्रश्न के विषय में, मोदी जी के विषय में जो कहा गया है, ये हमारे राष्ट्र का सौभाग्य है कि भारत में मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हम सबको मिला। इससे पूर्व और वर्तमान में कोई ऐसा व्यक्तित्व नज़र नहीं आता जो भारत को इतना सम्मान दिला सके। उन्होंने पूरे संपूर्ण भारत को, संपूर्ण राष्ट्र को और हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, हिंदू सनातन धर्म को इतना सम्मानित किया। आज जो हिंदू सनातन धर्म के विषय में अनर्गल प्रलाप करने वाले लोग थे, वो भी आज तिलक लगाते हैं, जनेऊ धारण करके अपने आप को हिंदू बताने की चेष्टा करते हैं। भले ही वो ईसाइयों के द्वारा दीक्षित हों, कुछ भी हो, परंतु वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वोट चाहिए, उनको राजनीति में सफल होने के लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं मिल रहा है। पर ये जो मोदी जी के विषय में कि संत समाज को खुले हृदय से, प्रकट रूप में उनका समर्थन करना चाहिए, ऐसा संत समाज हमेशा करता रहा है, करता रहेगा। जो भी सही व्यक्ति है, हम सब केवल वेशभूषा से संतों की परीक्षा नहीं करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने विभीषण को भगवान श्री राम के द्वारा संत कहलवाया है। भगवान श्री राम स्वयं विभीषण से कहते हैं, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊँ दे नहीं आन नहीं हो रे। भगवान श्री राघवेंद्र का भूमंडल पे जो अवतरण होता है, विभीषण जैसे संतों के लिए होता है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, एहिते हट करिहूँ पहचानी, साधु ते होए न कारजानी। विभीषण को हनुमान जी महाराज साधु कह रहे हैं, भगवान श्री राम संत कह रहे हैं। तो कोई वेश से हमारे यहाँ साधु संत नहीं होते हैं। जिसके अंदर साधुता है, संतत्व है, उसको हम सब साधु और संत मानते हैं। तो मोदी जी संत प्रकृति के हैं, संत हैं, अच्छे सज्जन हैं, और उन्होंने हमारे राष्ट्र को जितना हो सका, लोग उनकी टांग पकड़ के खींच रहे हैं, उनको हटाना चाहते हैं, फिर भी वो व्यक्ति दृढ़तापूर्वक सबका सामना करते हुए राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं। उनको अपने परिवार के लिए, परिवार में केवल माता के प्रति जो कि शास्त्र सम्मत है, हमने अनेकों बार बताया कि अगर कोई साधु सन्यासी है और उसको माता के समक्ष पहुंचना पड़े या माता के समक्ष पहुंचे, तो ऐसी परिस्थिति में माता को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और अगर पिता उसके सामने आए तो पिता को सन्यासी के रूप में अपने पुत्र को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। तो माता का सम्मान ऐसा शास्त्र विहित है। शास्त्र कहते हैं कि माता को ऐसा सम्मान देना चाहिए। तो मोदी जी ने माता जी के जीवन काल तक, उनकी अंत्येष्टि तक उनको यथासंभव सम्मान दिया, उनका आशीर्वाद पाया है। और वैसे परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति, किसी के प्रति भी उनका कोई लगाव नहीं है। विरक्त संत का लक्षण ये होता है, विगत रक्तः, रक्त से कोई संबंध ना रखे। इसी प्रकार से मोदी जी जो हैं, रक्त से कोई संबंध न रखते हुए राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के नाते, राष्ट्रीय नागरिक होने के नाते सभी के प्रति समभाव रखते हैं। भले ही लोग उनके प्रति कुछ भी भाव रखते हों, और संत समाज जो है उनके समर्थन में है। दूसरा प्रश्न है, हर आदमी को मार्गदर्शन देने वाले सनातन धर्म की व्याख्या क्या है? इसका
इसका समर्थन तो बहुत लोग कर रहे हैं, इन्हें गिने लोग विरोध भी करते हैं, परंतु हम सामान्य पुरुष पूर्ण रूप से नहीं समझते हैं कि इसलिए आपसे विस्तार डिटेल में समझना चाहते हैं। क्या सनातन धर्म में ही संपूर्ण धर्म स्थित है? यही पुरातन धर्म है? इस विषय में अनेकों बार कहा गया, जब पृथ्वी हमारी अंतरिक्ष में वायु रूप में थी अथवा शून्य रूप में थी, हम सब सृष्टि में कुछ भी नया जन्म नहीं लेता है, केवल जो है उसमें परावर्तन होता रहता है। अंतरिक्ष में ये जितने भी आज पिंड, जिसमें हमारी पृथ्वी भी है, दिखाई दे रही है या दिखाई दे रहे हैं, वो सब पिंड एक ना एक दिन आकाश के रूप में थे, आकाश से वायु के रूप में आए, वायु से तेज के रूप में आए, तेज से जल के रूप में परिणति हुई और पृथ्वी के रूप में सॉलिड रूप में आज देखा जा रहा है। इसी प्रकार से इनका परावर्तन होता है। पृथ्वी जल में लीन हो जाती है, जल तेज में लीन हो जाता है अग्नि में, और तेज जो है वायु में, और वायु जो है आकाश में। तो इस प्रकार से सृष्टि में सृजन और परावर्तन दिखाई देता है। जैसे समुद्र में तरंगों का जन्म लेना और तरंगों का मिटना दिखाई देता है, इसी प्रकार से ये संपूर्ण अस्तित्व में ये सब सृजन और परावर्तन का कार्य होता रहता है। इसमें कोई नई चीज़ ना तो हुई है, ना हो रही है, ना होने वाली है। तो ये जो सनातन धर्म की बात पूछी गई है, सनातन धर्म वह धर्म है जब हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में आकाश रूप में थी तब भी था। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी आज सॉलिड रूप में आई, उसके बाद वनस्पति इत्यादि हुई और इस प्रकार के 84 लाख प्रकार के शरीर बनने के बाद पृथ्वी पर सनातन धर्म आया, या मानव बनने के बाद सनातन धर्म आया। ये जो शाश्वत सनातन धर्म है, ये अनादि है, इसका नाम ही सनातन है। जिस प्रकार से जीव सनातन है, जिस प्रकार से सृष्टि सनातन है, जिस प्रकार से परमात्मा सनातन है, उसी प्रकार से धर्म वो भी सनातन है। इसको किसी ने बनाया नहीं है, या किसी व्यक्ति की देन नहीं है। हिंदू सनातन धर्म एक समय कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, सतयुग में सब लोग जो हैं योग और विज्ञान के माध्यम से समाधिष्ट होके स्वयं के अनुशासन में जीवन जीते थे। अंतर प्रेरणा जो परमात्मा की प्रेरणा है उसको समझते थे। उस परमात्मा की प्रेरणा को समझ के अपने जीवन में सही और गलत का निर्णय करके सही पथ पे आगे बढ़ते थे। वो स्वतंत्र थे। स्व यानी अपने आप का जो स्वरूप है हमारा, उसके अनुशासन में हम चलते थे, स्वतंत्र थे हम। सतयुग में अपने शासन में हम सब चलते थे। बाद में व्यक्ति के अंदर रजोगुण की बढ़ोतरी के कारण, रजोगुण के बढ़ने के कारण समस्याएं पैदा होनी शुरू हुई, और जब तमोगुण भी प्रवेश कर गया तो समाज में बहुत सी समस्याएं पैदा हुई। तो हमारे ऋषि महर्षियों ने हम सबको जीने के लिए आचार संहिताएं दी कि इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, और उसका पालन नहीं करने के उपरांत उनको दंडित करने के लिए राजा, शासक इत्यादि आए और राजतंत्र आ गया। फिर राजतंत्र में विलासिता इत्यादि आ गई, और उस विलासिता के कारण राजतंत्र टूट गए, खत्म हो गए, और लोकतंत्र, प्रजातंत्र इत्यादि अभी वर्तमान में है। तो ये सनातन धर्म जो है ये आज का नहीं है, शाश्वत है। हाँ, आचार संहिताएं हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे पूर्व आचार्यों ने एक समय विशेष पर हम सबको प्रदान की हैं,
और उसके अनुसार हम सनातन धर्म को आज समझते हैं। नहीं तो हम उस कक्षा में नहीं हैं कि अपने अंदर ध्यानावस्थित होकर सनातन धर्म को समझ पाते। इसलिए आचार संहिताओं की आवश्यकता होती है, और वो आचार संहिताएं हमारे ऋषि महर्षियों की देन है। और वो ऋषि महर्षि जिनके अंदर कर्तृत्व अभिमान नहीं है, कर्तापन का अभिमान नहीं है, ऐसे जो हमारे ऋषि महर्षि हैं, वो सब हम सबको जो आचार संहिता दिए हैं वो सब साक्षात परमात्मा की ही वाणी है। वेद हमारे यहाँ परमात्मा की वाणी कहे जाते हैं। ऐसे जो महापुरुषों के द्वारा ज्ञान प्रकट हुआ, उनके अंदर, उनके अंतःकरण में जो ज्ञान प्रकट हुआ, उस ज्ञान को उन्होंने शब्दों में बखान किया। कभी वो गद्य के रूप में आया, कभी पद्य के रूप में आया, और गद्य और पद्य दोनों के रूप में आने के बाद वो तरंगों के रूप में, हमारे यहाँ पहले वेदों का सस्वर पाठ किया जाता था, अभी भी किया जाता है। तो वो जो ज्ञान है अंतरिक्ष में, जहाँ वायुमंडल समाप्त हो जाता है, वहाँ तक जाके रुका। और जब कोई साधक वर्तमान में उस कक्षा में पहुँचता है तो वहाँ उस वैदिक ऋचा का साक्षात्कार करता है। इसलिए हमारे वेद के ऋषियों को वेद का दृष्टा कहा जाता है। ये वेद के दृष्टा हैं ऋषि। उन्होंने वहाँ जाके देखा है, अपने अंतःकरण में अनुभव किया है, और फिर उन्होंने, जैसे भगवान वेद व्यास ने हम सबको ये वेदों का विभाजन करके 4 खंडों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद के रूप में हम सबको प्रदान किया। तो ये सब महापुरुषों ने अपने अंदर उसका अनुभव किया है। वेदों के ऋषि दृष्टा कहलाते हैं। और सनातन धर्म जो है परम वैदिक सनातन धर्म है, और इसके विषय में ये अनादि है, इसका कोई आदि नहीं है और इसका अंत भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, कभी कभी धर्म में ग्लानि होती है तो भगवान उसके संरक्षण के लिए महापुरुषों को भेजते हैं, और महापुरुषों से अगर वो कार्य पूर्ण रूपेण संपन्न नहीं हो पाता तो स्वयं भगवान भूमंडल पे अवतरित होके उसकी रक्षा करते हैं। तो समय तो बहुत ज़्यादा हो गया है, पर फिर भी थोड़ी सी चर्चा हो गई। और भगवान क्या ऐसे लोगों को भी इस देश में रहने का अधिकार है जो कहते हैं रामचरितमानस को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। आज का लिखना श्रृंखलाबद्ध नहीं है, क्षमा सहित। सुन केवट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे, भेसे कर्णयन भगवान। चिते जान की तन। ठीक है, इन्होंने जो कुछ लिखा है और उस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण, गोस्वामी तुलसीदास जी के समय से इस प्रकार से लोगों के द्वारा उसके विषय में बहुत कुछ अनर्गल प्रलाप किया गया। जो नहीं कहना चाहिए वो कहते रहे, उसका नाना प्रकार से लोगों ने आलोचना की, रामचरितमानस की आलोचना की। परंतु उसी के साथ साथ विद्वान महापुरुषों ने, संत पुरुषों ने उसको स्वीकार किया। जितना उसके विषय में विरोधी आलोचक उसके विषय में अनर्गल बातें कहते रहे, उन सब को उनका जवाब दिया जाता रहा। परंतु
रामचरितमानस लोगों की आलोचना से कुछ नहीं बिगड़ा और रामचरितमानस का दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है और उसकी लोकप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। उसकी लोकप्रियता में किसी प्रकार की कमी नहीं आ रही है। और भगवान श्री राम सिय निंदक अग ओग नसाए, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो भगवती आदिशक्ति जगदम्बा श्री सीता जी हैं, जो पूर्ण रूपेण अनिंदिता हैं, निष्कलंक हैं, उनके विषय में जिन लोगों ने आरोप लगाया सिय निंदक, उनके लिए भी भगवान श्री राम ने अपना दिव्य धाम साकेत जैसा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये तो संभव नहीं है कि जहाँ संतजन, जहाँ श्रेष्ठ सज्जन लोग आपके धाम में जाते हैं, वही धाम इन सिय निंदक लोगों को भी दे दिया जाए। तो बस उसके सदृश एक अन्य लोक निर्माण करना पड़ा और उसमें उनको स्थान दिया गया। तो भगवान श्री राम के हम सब उपासक हैं। भगवान श्री राम हमारे, भगवान श्री सीताराम जी हमारे इष्ट हैं। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि लोग जो इस प्रकार से अनर्गल प्रलाप करते हैं, वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में एक बात कही है, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौघात समाना। ये जो भगवान की और भगवान के भक्तों की अथवा भगवान शंकर की और भगवान नारायण की, भगवान श्री राम कृष्ण की जो भी निंदा करता है अथवा सुनता है तो उसको गौघात के समान, गौ हत्यारे के समान पाप लगता है। अगर बस चले काटिए जीव जो चले बसाई, अगर हमारा बस चले तो उसकी जीभ काट लो, और नहीं चलता तो श्रवण मूंद पुनि चलिए पर आई, कान में उंगली दे के कि ऐसा अनर्गल प्रलाप हमको नहीं सुनना चाहिए और वहाँ से हट जाना चाहिए। तो जैसी परिस्थिति हो वैसा कर लेना चाहिए, परंतु क्योंकि ऐसे लोगों को अर्जुन ने कहा ये आताताइयों ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है, फिर भी हम इन जैसे बने, ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। भले ही इन्होंने बहुत कुछ अधर्म किया है, फिर भी हम इनको दंडित, तो भगवान ने जिनको दंड देने का अधिकार दिया है वही दंड दें, वो अच्छा है। हम सब परमात्मा से प्रार्थना करें कि ऐसे राष्ट्र में ऐसे दंड अधिकारी आएँ, ऐसे सही व्यक्ति आएँ जो न्याय करें और रामचरितमानस के विषय में जो इस प्रकार का अपवाद फैला रहे हैं और या इस प्रकार की बातें करने वाले भले थोड़े लोग हों, उनको उचित दंड मिलना चाहिए, परंतु दंड देने का अधिकार हम सबको नहीं है। जो दंडाधिकारी हैं वो ही उस दंड का विधान करें, वो अच्छा होगा। और वैसे प्रकृति उनको दंड देती है। वर्तमान में एक ही उपाय है, क्योंकि इन सब के प्राण जो हैं, जितने भी ये राजनीतिक नेता हैं, इन सब के प्राण जो हैं कुर्सी में बसते हैं। ये सब पद के लिए अपने आप में जीते हैं, बस इनको पद चाहिए। तो आप अपना अमूल्य वोट, अमूल्य मत जो है ऐसे लोगों को न देकर जो सही दिशा में चलने वाले लोग हैं उनको दें। इसी में आपका और हमारा और देश का कल्याण है। जय श्री राम। अभी एक खर्रा बाकी है भाई। समय तो हो चुका है।
भैया को जल्दी नहीं, समय बता रहा है कि हमारे को भी अंदर जाना है, स्नान इत्यादि करना है, आगे का कार्यक्रम है। भारतीय संस्कृति को दूषित करने का चक्रव्यूह चल रहा है। मुसलमान के आतंक व अंग्रेज़ों द्वारा अपनी संस्कृति व धर्म के प्रचारार्थ पूर्णतः गुरुकुल प्राय बंद हो चुके हैं। आवश्यकता है गुरुकुल परंपरा की। वर्तमान में जातियों को विघटित करने का व लड़ाने का कार्य राजनीति कर रही है। अभी मानस की 2 पंक्तियाँ, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब मीरा जी का ताड़न के श्री राम, ये तो क्या हुआ है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी, पर इसमें लिखा है मेरा निजी विचार, न ताड़न के अधिकारी। अच्छा, मानस के सभी शब्द ब्रह्म मान्य हैं। करपात्री जी, स्वामी कविता में अल्प विराम नहीं लगता है, अतः मेरे विचार से गमार शूद्र व पशु वृत्ति की नारी को जानकर सीख देना चाहिए। ये भाव समुद्र महाराज ने कहा है। यदि अर्थ सही हो सकता है तो सारा विवाद ही समाप्त हो जाता है। कृपा कर समय के साथ हमारी व देश की समस्या स्पष्ट कर मार्गदर्शन कीजिए, जिससे जाति विवाद समाप्त हो जाए। देखो, जाति विवाद समाप्त होना तो बड़ी कठिन बात है, परंतु ये जो रामचरितमानस की एक चौपाई, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई को लेके जिन्होंने कभी रामायण पढ़ी भी नहीं है, वो भी इस विषय में अनर्गल प्रलाप किया करते हैं। और इसमें समुद्र के द्वारा ये कहा गया है। समुद्र क्या कहता है उसका निर्णय वो ही ले सकता है। कि हम सबको अधिकार नहीं है कि समुद्र के किए हुए बातों पे, रामचरितमानस में ही भगवान श्री राम के प्रति रावण इत्यादि क्या कहते हैं, तो वो कोई सैद्धांतिक बात नहीं हो जाती। कौन के कहने से बात सैद्धांतिक होगी, वो उसको समझना चाहिए। दूसरी बात ये कि समुद्र ने स्वयं कहा है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी। समुद्र कह रहा है कि प्रभु आपने बड़ा अच्छा कार्य किया कि जो मेरे को शिक्षा दी। अब समुद्र के द्वारा ही ये स्पष्ट हो रहा है, ये जो ताड़ना शब्द है ये शिक्षा के लिए प्रयोग किया गया है। समुद्र के द्वारा कहा जा रहा है, प्रभु हल कीन मोहि सिख दीनी। आप प्रभु आपने मेरे को शिक्षा दी, ये बहुत भला कार्य हुआ। समुद्र ये नहीं कह रहा कि ताड़ना शब्द का अर्थ कुछ दूसरा लें। तो जब हम ताड़ना शब्द का अर्थ शिक्षा के रूप में लेते हैं तो इसमें कोई विवाद ही नहीं है। ढोल, उसके लिए जब तक सुशिक्षित व्यक्ति ढोल बजाएगा तो उससे मधुर नाद निकलेगा, और अगर अशिक्षित व्यक्ति ढोल बजाएगा तो उससे आवाज़ भी सही नहीं आएगी और सुनने वाले परेशान होंगे। कभी कभी ढोल का वो जो मड़ा हुआ है जिस चमड़े से, उसको भी तोड़ देगा। इसलिए उसकी शिक्षा की ज़रूरत है। गमार जो है, गांव का रहने वाले को हम सब गमार कहते हैं, नगर के रहने वाले को नागर कहते हैं, परंतु ये शब्द आजकल गमार शब्द जो है अशिक्षित लोगों के लिए प्रयोग होने लगा, और नागर शब्द जो है सुशिक्षित लोगों के लिए प्रयोग में आने लगा, चतुर लोगों के लिए प्रयोग में आने लगा। परंतु गमार जो हैं गांव के रहने वाले, ग्रामीण अंचल के निवासी, उनको शिक्षा की ज़रूरत है। और इसी प्रकार से पशुओं को भी अच्छी सुशिक्षित करके, आप देखते हैं सर्कस में
शेर जैसा हिंसक प्राणी, हाथी इत्यादि और भी अन्य पशुओं को शिक्षित करके उनसे कैसे कैसे, और विदेशों में तो देखा जाता है कि मछलियों के भी मतलब उनको शिक्षित करके किस किस प्रकार से खेल कारनामे दिखाए जाते हैं। तो ये सभी को शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा से इनका स्वरूप सही हो सकता है। और नारी शिक्षा के विषय में तो हमेशा बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। नारियाँ सुशिक्षित हों तो आने वाली संतान सुशिक्षित होंगी और उनको अच्छे संस्कार माता बहनों के द्वारा मिलेंगे तो पूरा समाज सुसंस्कृत होगा। और रामचरितमानस की ये जो चौपाई जो है ढोल गमार सूत पसनारी, हमारे विचार से समुद्र का जो कहना है शिक्षा के अधिकारी हैं, तो वो बात अपने आप में काफ़ी कुछ सही है। और फिर लोग अनेक अनेक प्रकार से इसके अर्थ घटन करते हैं। उन सब अर्थों को भी नमस्कार। जय श्री राम।